देखिए अभी गर्दनी बाग जो है चलकर एसके झा सर और प्रदीप सर आए हुए हैं। आज तमाम बड़े शिक्षकों का यहाँ पर जमावड़ा लगा, लेकिन सर इसके बावजूद सारे लोगों का जो ध्यान है वो एक ही और है कि दोनों छात्र नेता अलग अलग हैं। जब भी कोई शिक्षक आ रहे हैं, कोई नेता आ रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि आप लोग एक हो जाइए। सर सबसे पहले आने के साथ ही क्या मैसेज होगा? देखिए हम तो यही कहेंगे कि जैसे आपस में भाइयों में झगड़ा होता है, लेकिन जब समय आता है बाहर वालों से लड़ने का तो सब लोग एक हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, दिलीप ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है, 12 साल से वो लगभग लड़ रहे हैं। तो हमको लगता है कि सब लोग आपस में अगर बात करके और एक साथ हम लोग आवाज़ लगाएं तो वो आवाज़ जोर से जाएगी, और जब जोर से जाएगी तो चीज़ें और अच्छी होंगी। और रही बात आपस में विवाद का, तो विवाद कहाँ नहीं होता है, हम लोग के घर में विवाद हो जाता है। ये सब चलते रहेगा, लेकिन सब लोग एक हैं, अलग हैं फिर भी एक हैं, और आने वाले समय में आपको सब लोग एक दिखेंगे, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और आने वाले समय में छात्रों की जो मांग है और पुरजोर तरीके से रखी जाएगी। और ये सब जो फालतू का विवाद चल रहा है, ये आप देखिएगा जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वहाँ 2 गुट है, फलना है, चिलना है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। बैठे हैं एक जगह, खाली रूम अलग अलग है और कोई बात नहीं है। एक ही है, रूम अलग अलग, एक ही है, आज मुद्दा भी एक ही, सब मुद्दा भी एक ही है। तो मुद्दा को जबरदस्ती जो है कोई भी भटकाने की कोशिश ना करे। बहुत, और हम लोग हैं, सब लोग सारे टीचर्स हैं, सारे छात्र नेता हैं। एक बार और कोशिश किया जाएगा कि सब लोग एक साथ जोर से आवाज़ लगाएं ताकि आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जो मिथिलेश तिवारी जो सूझ जाते हैं सवेरे, तो रात में जो है उनको सोने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है। हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि अगर ये आंदोलन अपने उग्र रूप पे आया, जो कि हम नहीं चाहते हैं, न हम लोगों में से कोई चाहता है असंवैधानिक कृत हो। हम सभी युवाओं से पहले ही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि कोई भी असंवैधानिक कार्य न करें। लेकिन जो बच्चों के मन में रोष है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ड्रेसर वाली बहाली देखिए अभी आया, उसमें गड़बड़ हो गया। उधर आ जाइए आप BSSC, लाइब्रेरियन, BPSC, मद निषेध, मतलब हर जगह गड़बड़ी है। तो जिस दिन ये फूटेगा ना, बहुत भयानक फूटेगा। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि इसको ठीक किया जाए। इस बार एक अच्छाई इस आंदोलन का है क्या, सबका एक निचोड़ है सभी मामले। झा सर एगो चीज पता है, अभी इस आंदोलन में इसीलिए हमको पूरा विश्वास है कि पूरा सफल होगा, क्योंकि एक मुद्दा लेकर नहीं कोई आए हुए हैं, ये सबके मुद्दा को लेकर आए। इसलिए सब लोग इसमें आना जरूरी है, चाहे BPSC TRE 4 हो, संविदा मामला हो, परीक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था, सीटेट वाले मामले हो, स्टेट बेल्ट्रॉन वाला मामला हो, मद निषेध वाला मामला हो, 1799 वाला मामला हो, 70वीं BPSC वाला मामला हो, क्वेश्चन पेपर वाला मामला हो, OMR सीट का जीरोक्स वाला मामला हो, कार्बन कॉपी वाला मामला हो, और रिजल्ट वाला मामला हो, धांधली से, मतलब सब जितना भी बीमारी है ना, जो इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर दिया है HIV घुसकर, तो HIV को समाप्त करने के लिए इस बार आया है, और इस बार समाप्त हो ये के रहेगा। सबसे बड़ा बात जानते हैं क्या है? जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, मिथिलेश तिवारी तो अपवाद हैं, उनका बात हम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी लोगों तक बातें पहुंचने ही नहीं देते हैं ये कुछ फर्जी अधिकारी। अच्छा, कुछ फर्जी अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, जो बहुत समय से उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और एकदम घून के तरह डिपार्टमेंट को खाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आदरणीय सम्राट चौधरी जी तक मेरी बात अगर जाए तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना बुढ़वा है ना, उस सब को हटा दीजिए। ये 1% है, देखिए 99% अधिकारी बहुत बढ़िया है, तब तो बिहार चल रहा है, लेकिन ये 1% बुढ़वा सब है जो दीमक के तरह जो है ना मंत्रालय को खा रहा है। माल चाहिए, एकदम उसको हटा के जल्दी से हटाइए, नए युवाओं को मौका दीजिए, नए अधिकारियों को मौका दीजिए, वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएगा। ना तो हवा में बात चल रहा है और आप हवा में चले जाइएगा। सर जब भी प्रोटेस्ट होता है, इससे पहले जब आप लोगों ने रेलवे का जो नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट था वो करते हैं, तो वहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं महेंद्र बोर्ड से सीधा कनेक्ट कर लेते हैं, बात हो जाती है आपकी। इससे पहले जब दिल्ली गए थे, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है मीटिंग हो जाती है। तो क्या लगता है सर कि इतने बड़े लेवल का जब वहाँ पर रेलवे सुनने के लिए खड़ी होती है, SSC सुनने के लिए बैठी होती है, मंत्रालय में तुरंत बैठक करा दिया जाता है, मीटिंग करवा दी जाती है शिक्षकों की, लेकिन सर यहाँ पे इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं और सीधे नहीं सुना जा रहा है। नहीं देखिए, यहाँ पर हम आपको क्या बोले, वहाँ भी गड़बड़ था, वहाँ भी नहीं सुनता था। बोर्ड का चेयरमैन आया, हम लोग बोले इतना कम वैकेंसी है,
तो बोलता है कि नहीं इतने रहेगा, और जब आंदोलन हुआ मंत्री जी तक बात पहुंचा तो वैकेंसी बढ़ गया, वही वैकेंसी बढ़ गया। यहाँ भी वही मामला है, ये बातें वहाँ तक सही तरीके से पहुँचाई ही नहीं जाती है कि उर्दू के मास्टर को हिस्ट्री आएगा। अब समझिए कौन बेवकूफ़ आदमी सिलेबस सेट किया है। उर्दू का कोई टीचर है, ओकरा हिस्ट्री आएगा तभी आप ओकरा उर्दू पढ़ाने दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी अधिकारी हैं जो पहले से उस मंत्रालय में बैठकर दीमक के तरह इस मंत्रालय को, सारे मंत्रालय को चाट रहे हैं, उस सबको का बदली होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए। और आदरणीय सम्राट चौधरी को इस बार युवाओं का हीरो बनने का मौका मिला है। तो एक बार सम्राट चौधरी जी, भगवान ने आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है, जागो, उठो, हे आदरणीय सम्राट चौधरी, आओ हम युवाओं की बात सुनो और हम युवाओं की बातों पर विचार करो। हम सब युवा आपको सर पर चढ़ा के रखेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जब सर यहाँ पर लोग जो है आमरण अनशन पर भी है बच्चे, और इतना कहने के बाद सर कोई नहीं सुन रहा है। तो झा सर ने कहा कि जो पुराने कुछ लोग हैं 99 सही है, 1% गलत है। क्या वही लोग दिमाग की तरह खा रहे हैं, उनको हटाया जाए, या फिर ये लोग जो बात कर रहे हैं 25 तारीख को सर, ये लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात कर रहे हैं, ये लोग राजभवन मार्च की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आया तो ये बिहार वाला जेएनजी आंदोलन का रूप ले सकता है। तो इस बात से सर ये एक संवैधानिक तरीके से ये लोग अभी मार्च, घेराव मार्च का नाम दिए हैं, तो निश्चित तौर पे चूँकि बार बार कहते हैं ये लोग किसके लिए कर रहे हैं, जो पैटर्न में बदलाव लाना है। ये तो ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, बच्चों का हक मांग रहे हैं, और बच्चों का हक जायज़ है। पिछले कई सालों से बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, मदनी सेध में यही प्रोग्राम, बिहार एसएससी में यही चल रहा है कि क्वेश्चन नहीं देंगे लेकिन क्वेश्चन बाहर आ जाता है। बच्चा क्या बना क्या है उनको कुछ खुद पता नहीं है। आप क्या आंसर शीट दे रहे हैं उस बच्चों को नहीं पता है। बिहार एसएससी में तो सर चेयरमैन बदला जाता है सिर्फ, ना चेयरमैन बदला जाता है, कार्यकाल पूरा होता है, परीक्षा नहीं होता है। हम आप देखे होंगे एक बार एगो चेयरमैन साहब थे, वो बोर्ड पर ना वो मार्कर से लिख दिए थे कि कब कौन परीक्षा होगा। मतलब आप समझिए एगो नोटिस बोर्ड तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वो हमारे बिहार के मुखिया हैं और हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग अपने मुखिया से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनको आप शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, आपको हर हाल में इसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। सर यहाँ पे अमन भी है जो अनशन पर बैठा हुआ है, अमन के साथ जानवी है, वो भी अनशन पर 5 दिनों से सर दोनों लोग बैठे हुए हैं। तो सर क्या कहिएगा उन लोगों के लिए कि स्टूडेंट किस तरह से उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उन लोगों का हौसला बना रहे। आज जो है वो लोग फैसला ले रहे थे कि हम लोग अन्न के साथ अब जल भी छोड़ देंगे। वही एक मतलब वो जो कर रहा है ना, किसके लिए कर रहा है, सब के लिए कर रहा है। तो सब लोगों को लाइब्रेरी से, लॉज से, हॉस्टल से, गाँव से, जिला से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे इन लोगों को तो फिर मजा नहीं आएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और निश्चित रूप से संविधान है, संवैधानिक गतिविधि का पालन करते हुए आप आए, अपनी मांग को रखें। आपकी मांग इस बार जीत आपकी तय है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी सर फिर से कोशिश करेंगे आप लोग कि दोनों लोग जो अगुवाई कर रहे हैं, दोनों छात्र नेता, वो लोग एक हो जाए। कोशिश तो हमेशा एकदम हमेशा करेंगे। जब भी कोई परिवार बिखरता है तो उसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए, और प्यार मोहब्बत से ही दुनिया चलती है। आपस में विवाद ठीक बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत।